सर नमस्कार जी। संभल की घटना हुई है और अब दिल्ली के जामा मस्जिद के सर्वे की बात की जा रही है। जो हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, पत्र लिखा है एएसआई को कि जामा मस्जिद के अंदर भी मंदिर है और इसके अवशेष हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। कानून बनाया गया है जो वर्शिप एक्ट, उसमें डिमांड करने की बात हुई कि आप दोबारा से किसी चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते, बट सर्वे करने से तो नहीं मना किया गया था ना। ठीक है, अब जब सर्वे होगा, हकीकत सामने आएगी तो दिक्कत किसको है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भैया अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा मकान है, 5-4 साल से मेरा मकान है, तो भैया आओ चेक कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए ये हमारे देश के पॉलिटिशियन जो हैं उनको दिक्कत, उनको अपनी रोजी रोटी सेकने में परेशानी हो रही थी। यही मुद्दा है कि चलो हिंदू मुसलमान करके कुछ वोट वो कर लें। सर जामा मस्जिद देश की धरोहर है, सर देश की धरोहर है, इसके ऊपर भी सर्वे करवाना है आपको? भैया देश की धरोहर है, मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे देश की धरोहर है, हमको उसको जांच कराने में किसको परेशानी है? मुझे तो नहीं लगता किसी को परेशानी होनी चाहिए। जांच करा के क्या मिलेगा? भैया हमारा मस्जिद है तो मस्जिद निकलेगा, दिक्कत किसको है? अगर वो मंदिर होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हमें भरोसा है कि वो मस्जिद है तो मस्जिद निकलेगी, इसमें क्या दिक्कत? भैया अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चोर हैं, आप अपना पॉकेट चेक करवा लो, आप कह रहे नहीं आप मेरा पॉकेट चेक मत करो लेकिन मान लो कि मैं चोर नहीं हूँ, ये तो नहीं चलेगा ना सर, ये तो नहीं चल सकता। जब आज के 20 साल पहले ये मुद्दा उठा था कि काशी, मथुरा और अयोध्या 3 आप हमें दे दीजिए, हम उसके बाद किसी मैटर पे बात नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों ने तब नहीं माना। अब चिल्ला रहे हैं तो भैया अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता, हिस्ट्री रिपीट होती रहती है और वो होगी। बात ये कही जा रही है कि लगभग 600 ढांचे ऐसे हैं जिस पर विवाद है और 100 ढांचे तो ऐसे हैं जिनका जिक्र जो है तो हिंदू धर्म के पुराणों में मिलता है, तो इसको लेकर क्या करेंगे फिर आप? भैया हर जगह जिसका वर्णन है उसके बारे में जांच होगी। ऐसे तो हमारे 37,000 टेम्पल के 36,000 टेम्पल की लड़ाई है, 1-2 वो मस्जिद मंदिर की तो बात है नहीं। अब जांच का मैटर आया है, जांच होगी, देखी जाएगी। जो हर जगह तो नहीं हो सकता ना कि हर जगह मंदिर खुदेगा और वो मस्जिद निकल जाएगी, नहीं होगा। 1991 के कानून को क्या करेंगे फिर? भैया देखिए इस देश में डेमोक्रेसी के नाम पे अगर कोई कलंक है तो 2 ही है, एक वक्फ बोर्ड और एक वर्शिप एक्ट। इसको तो जितनी जल्दी डिसमेंटल कर देना चाहिए वो बहुत बढ़िया है इस देश के लिए। डिसमेंटल कर देना चाहिए, इस नियम को तो तुरंत खत्म कर देना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। ये नियम किसी भी कंट्री के लिए अलाउड नहीं। मतलब मैं ये नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ। भैया इस देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम यानी कि धर्म के नाम पे हुआ है। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया ये सेकुलर राष्ट्र है, ये है, ये वो है, वो प्योर झूठ बोलते हैं। उनसे मेरा एक ही सवाल है, भैया अगर आप इस बात को मानते हो तो अपने घर का एड्रेस दो, जिसको मन करेगा मैं 10 लोगों को नंबर दूंगा, वो आपके घर में जब आए जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं मान लेता हूँ ये देश की बंटवारा गलत हुआ था। सर जो 1947 से पहले बन गया अब उसमें बदलाव लाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि देखिए ये सब करने के बाद कहीं ना कहीं देश के अंदर में कलह, क्लेश, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। नहीं, क्यों बनेगी? हाँ भैया जिसको प्रॉब्लम है, जिन्होंने हिस्सा अपना लिया वो चले जाएं, किसको दिक्कत है? नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था ना भैया, माहौल शांत हो जाएगा, लोग माइग्रेट करेंगे। भैया 58 तक तो लोग माइग्रेट करते रहे हैं। गुलजार साहब 1952 में आए, किसी ने मना किया? तो भैया आप जाओ ना, आपने तो अपना हिस्सा ले लिया, अपने हिस्से में चले जाओ, किसने मना किया आपको? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश के अंदर में 14 से 15% जो है ऐसे चले जाएं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जिनके बाप दादों ने हिस्सा लिया, वो जा सकते हैं। जिनको यहाँ के नियम कानून से प्रॉब्लम है वो देश छोड़ के चले जाएं। हाँ। जिनको डेमोक्रेसी पे भरोसा है उनसे तो कोई बात ही नहीं है। वो तो जामा मस्जिद का भी सपोर्ट कर रहे थे, राम मंदिर का भी सपोर्ट कर रहे थे, वो तो हर मंदिर का सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या लगता है अभी जो है ना पेंडिंग चल रहा है केस सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट में बदलाव नहीं करती है तो पार्लियामेंट से उम्मीद है फिर क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट बदलाव करती है तो बहुत अच्छा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट को 21 साल, मेरे ख्याल से 30 साल के बाद, 33 साल के बाद आया, याद आया क्या ये वर्शिप एक्ट भी है। खैर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू है नहीं। साहबानों को तो उन्होंने परमिशन दी थी ना संविधान के हिसाब से कि इनको पेंशन मिलनी चाहिए, मिला, कानून चेंज कर दिया गया। तो एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट वही है, जब तक उसको थप्पड़ नहीं मारे जाते तब तक वो नहीं सुनती। वो मणिपुर पे सुआ मोटो लेगी, राजस्थान पे नहीं लेगी, कलकत्ते पे ले लेगी, दिल्ली में नहीं लेगी। तो उसके अलग अलग रूल रेगुलेशन है। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी से लेके जुडिशियरी तक सब में प्रॉब्लम है और सब में रिफॉर्म होने चाहिए। धन्यवाद सर। सर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग उठाई है, पत्र लिखा है एएसआई को कि दिल्ली के जो जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों के नीचे ना मंदिर है
नहीं देखो, इसके बारे में मैंने तो सुना नहीं, वो संभल वाली का तो मामला चल रहा था, दिल्ली के में चल रहा है मेरे ख्याल से। देखो ये तो हकीकत है कि मुग़ल आए थे, आक्रमणकारी आए थे, मंदिर तोड़े, हमला करा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लोग मारे। तो ये तो देखो कांग्रेस का दिया हुआ एक दर्द है जो देश भुगतेगा, पहले भी भुगता, आगे भी भुगतेगा। क्यों भुगतेगा? जब देश आज़ाद हो गया था धर्म के नाम पे, तो जब जो भी मसले थे उस टाइम मौका था सुलझाने का, 47, 48, 50, 55, 60 तक सुलझाने थे ना ये मुद्दे। भाई हिंदू समाज जो भी 10,000, 20,000 मंदिरों की बात कर रहा था, उसमें से हिंदू मुस्लिमों को बैठा के कि भाई इतने हैं, इतने में से इतने के हमारे पास प्रमाण है, ये प्रमाण वाले कम से कम दे दो, कहीं भी सहमति बना के ये एक मुद्दा हमेशा के लिए करना चाहिए था ना शांत, ताकि सद्भावना बनी रहे। लेकिन नहीं, कांग्रेस को क्या करना था, उनको सेक्युलर बनना था, उनको क्या करना था, अपीजमेंट करनी थी, उनको क्या करना था, अगले 100 साल की अपनी पॉलिटिक्स देखनी थी। अभी तक मुस्लिम का वोट लेते आए हैं, अब मुद्दा भड़केगा तो मुसलमान फिर कांग्रेस को चिपकेंगे, जब अपीजमेंट होगा तो कांग्रेस को चिपकेंगे मुसलमान, क्योंकि एंटी भाजपा पार्टी। सर अपीजमेंट का क्या मतलब है? 10%, 12% थे उस वक्त वो, ठीक है ना, अब जाकर है ना कहीं ना कहीं 14% हुए हैं, तो बाकी वोट तो हिंदू दे रहे थे उनको ना। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, अपीजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप ये जानते हुए सबूत होते हुए, कुतुब मीनार में तो सबूत लिखा हुआ है कि ये 27 हिंदू जैन मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, उसके बावजूद तुम ये कानून बना दो तो कि ले नहीं सकते तुम, ये अपीजमेंट नहीं तो क्या है? जब देश के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप वक्फ बोर्ड बना दो, तमिलनाडु में कौन सा एक है वो जिला है, हाँ तिरुचिल्लई, हाँ 1500, जब बंदा जमीन बेचने गया है, उसको पता लगता है, वहाँ से पता लगता है कि तो तुम मालिक ही नहीं है इसका, ये अपीजमेंट नहीं तो क्या है? राम मंदिर का मुद्दा उठता है, सबसे ज़्यादा भाजपा पे ब्लेम लगता है। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया बताओ, आप बताओ। कांग्रेस ने खुलवाया, हाँ राजीव गांधी ने खुलवाया, ताला खुलवाया, ऑर्डर आते ही 45 मिनट के अंदर उसके पे कार्रवाई भी होगी। लेकिन फिर शायरा बानो केस हो गया, उसके बाद फिर अब मुसलमान इधर आ गए, तो अब इनको रोक कर रखना, कानून बना दो। तो क्या कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को जो सूट करेगी वही होगा देश में? लोगों के एस्पिरेशन, लोगों की फीलिंग्स, लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स कोई मायने नहीं रखते कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने उसके हिसाब से देश चलेगा? कि कांग्रेस को सूट, हमें सूट करेगा तो हम ताला खुलवा देंगे 45 मिनट में, और हमें सूट करेगा तो हम बोलेंगे इसके अलावा तुम चुप बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये अपीजमेंट ही है सर। अगर 1991 का कानून नहीं बनता तो हजारों ऐसे ढांचे थे जो तोड़ दिए जाते, फिर तो कहाँ तोड़े गए? तोड़ दिए जाते, फिर कहाँ तोड़े गए? 47 से 91 के बीच में कितने टूटे? नहीं, तोड़ दिए जाते। 91 से पहले कितने टूटे ये बता दो। अब सपनों की बात होगी ना, तोड़ दिए जाते। 47 से 91 के बीच में कितने तोड़े गए बता दो, गिनती बता दो, 2-4 है, कोई 0 है। ये तो खामख्याली की बातें, ठीक है। तो बात ये है कि जब हमें जो सूट करेगा हम वही करेंगे, अदरवाइज लोकतंत्र खतरे में है, माहौल खराब हो रहा है। अगर 1991 का जो एक्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई बदलाव नहीं करती है तो क्या फिर पार्लियामेंट करेगी? मेरे को एक बात बताओ, 1991 के एक्ट में जितने भी जो मुस्लिम पक्ष जो बात करता है, 1991 के एक्ट के आड़ में ही तो वो अपना रोल, अपना वो साइड लेता है कि बस ये उनके पास प्रूफ नहीं है। 91 एक्ट है, जबकि सबूत रहा कि ये तोड़ा गया है। तो ये 91 एक्ट किसने दिया? क्या कांग्रेस ने दिया? समझ रहे हो आप? तो ये झुंझुना पकड़ाया गया ना। देखो भैया एक्ट में क्या लिखा है, जो जिस स्वरूप में है, तो भैया मूल स्वरूप, जो स्वरूप और रूप का फर्क आता है, उसमें बड़ा अच्छा रिझाना में स्वरूप और स्वरूप, नीचे क्या स्वरूप मंदिर है और रूप बदल के गुम्बद मस्जिद कर दिया, तो वो मूल स्वरूप में आने दो। स्वरूप लिखा है, ये एक बड़ा कानूनी एक वर्ड का है, उसमें लिखा है भैया मूल स्वरूप जो है, तो उसका जो स्वरूप मंदिर है तो मंदिर में रहने दो। आपने रूप बदला है ना, तो कानून में बोल रहा है जो स्वरूप है, स्वरूप स्वीकार हुआ, ऊपर रूप बदल लिया आपने मंदिर को मस्जिद। क्या भाजपा की उम्मीद है? मेन बात ये है, एक लोकल उसमें बोला जाता है तिल्ली लगा कर भागना। तो ये कांग्रेस तिल्ली लगा कर भागी है, तिल्ली लगा कर ताला खुलवा के वहाँ मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का, अब फिर भागी उनकी साइड, हम तो तेरी साइड है। अरे भाई तूने तिल्ली लगाई है, अब आग लग रही है, कह रहे हम तो नहीं लगा रहे, भाजपा लगा रही है। नहीं, तुम्हारी लगाई हुई है, तुम्हारी लाइन थी, तुम उधर चले गए, इधर आ गए। वक्फ बोर्ड के ऊपर पहले से देश के अंदर में चल रहा है हंगामा, अब 1991 का एक्ट, तो ये कुकर्म है ना कांग्रेस के, देश भुगतेगा, माहौल बिगड़ेगा, नाम सर भाजपा पे आएगा, लेकिन जड़ में अगर देखे जाए तो कांग्रेस पाएगी। तो भाई साहब जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? मेरा वही सवाल है, जरूरत क्या थी? देश सेक्युलर था तो वक्फ बोर्ड का क्या जरूरत थी? देखिए सुधार की इसका जवाब चाहिए। जब सेक्युलर मुल्क में वक्फ बोर्ड की आपने कहा जरूरत क्या है, मैं कह रहा हूँ जरूरत, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जरूरत क्या थी? फिर पर्सनल माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के हक है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। माइनॉरिटी का सिखों के लिए, जैन के लिए कौन सा बोर्ड बनाया? वो माइनॉरिटी नहीं है। और माइनॉरिटी की तो डेफिनेशन नहीं क्लियर कर रखी। 10% से ज़्यादा माइनॉरिटी कहाँ से हो गए? 15%। कब तक माइनॉरिटी रहेंगे? 39, 48 में, 49, 48 में भी माइनॉरिटी रहेंगे क्या? अपीजमेंट इसी को तो बोलते हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, अपीजमेंट यही तो है, और क्या होती है अपीजमेंट? क्या बोलना चाहेंगे साहब?
देखिए अगर ने किसी ने पीआईएल डाली है और कोर्ट उसको इजाज़त दे रहा है सर्वे कराने के लिए, तो सर्वे हो जाने दो। अगर उसमें मंदिर है या मस्जिद है, जो भी अगर कोर्ट में उसके साक्ष्य जाएंगे, जो कोर्ट उसको आदेश देगा उसके हिसाब से काम करना, उसमें लड़ने झगड़ने की बात कहाँ है। खामखा जो लोग इस मुद्दे को भड़का रहे हैं, सपोज दैट अगर वहाँ पे गए, किसी ने पथराव करवा दिया, किसी के कहने पे भी पथराव हुआ, पुलिस ने आत्मसुरक्षा में गोलियां चला दी, बंदे निर्दोष मारे गए, उनको प्रोवोक किया गया, उनको भड़काया गया। क्यों भड़का रहे हो भाई? जब पहली बार सर्वे हुआ शांतिपूर्वक सारी चीज़ें हो गई, दोबारा सर्वे में ऐसी क्या बात हो गई कि वही बंदे भड़क गए? जाहिर सी बात उनको भड़काया गया। एक तरफ से हमारा जब कहते हो कि हम संविधान की बात मानेंगे, कानून की मानेंगे, जो हमारा न्याय कहता है। सर जब है ना मूल स्वरूप में आप बदलाव कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर सर्वे क्यों करवाना? मूल स्वरूप में बदलाव क्यों नहीं कर सकते? संविधान में लिखा है ऐसा, 1991 का एक्ट है। लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने कितने बार उस संविधान को चेंज करके अपने मन मुताबिक बहुत सारी चीज़ें करवा ली। तो चेंज हो सकता है? तो बिल्कुल कराना चाहिए। देखिए परिवर्तन समय की मांग है। कौन करेगा इसको? इसको हमारा न्यायालय करेगा। न्यायालय नहीं, अगर न्यायालय नहीं करता है तो फिर कौन करेगा? तो फिर सरकार करेगी। सरकार कौन? सरकार कौन? बिल लाएगी, सरकार लाएगी। बीजेपी सरकार हैं? बीजेपी सरकार जिसकी केंद्र में होगी वही लाएगी। कांग्रेस तो लेकर आई थी इसको, तो अगर हटाती है तो वो तो ऑब्वियसली बीजेपी होगी ना। फिर कहाँ कांग्रेस कब लेके आई थी? 1991 में लेकर आई थी ना, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। क्या था, कांग्रेस को जो चाहिए होता था, अगर उनके संविधान में वो मतलब सटीक बातें नहीं बैठती तो वो संविधान बदलते थे, क्योंकि उनकी राज्यसभा में, लोकसभा में सारी जगह बहुमत होते, राष्ट्रपति इनके वगैरह होते थे, वो बिल पास करा के उसको करा लेते थे। सर अगर इस तरीके के कानून में बदलाव आता है तो देश में एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति बनेगी नहीं? तो फिर क्या आम पब्लिक को अपना अधिकार लेने का या अधिकार जानने का अधिकार नहीं है? अगर वहाँ पे मस्जिद है, लोगों ने कहा कि इस मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, अगर हम उसका सर्वे करवा रहे हैं, अगर उसको पुनर्रूप में, भाई साहब ने जैसे बोला कि जो पहले की चीज़ है वो होनी चाहिए एक्ट में, तो वो चीज़ अगर हो रही है तो क्या बुराई है? उस पर होना चाहिए। नहीं हो रहा है ना, समझने की बात है ना। वो तो जो विरोधी आलोचक है वो कुछ भी मिसगाइड करेंगे। सारी कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, तो देश तो संविधान से ही चलेगा ना। जो संविधान की दुहाई देते हैं तो फिर किस मुँह से विरोध करते हैं? जो संविधान की दुहाई देते हो ना, तो सारा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है ना। कांग्रेस तो यही कहती है ना, कांग्रेस तो यही कहती है संविधान चेंज करने आए हैं, बदलेंगे अपने हिसाब से। फिर तो क्या कांग्रेस यही कहती है ना कि संविधान चेंज करने आए हैं, बदलेंगे अपने हिसाब से। तो फिर संविधान कहाँ चेंज हो रहा है? संविधान चेंज थोड़ी हो रहा है। संविधान तो इंदिरा गांधी ने चेंज किया, 46 बार तो राजीव गांधी ने चेंज किया, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला है। अपने मन मुताबिक बहुत सारी चीज़, मुस्लिम लॉ बोर्ड बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दी। ये पहले एक सीधी सी बात जान लीजिए आप, वक्फ बोर्ड ऐसे बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई देश में? तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाए? जैन है, पारसी है, ईसाई है, सिख हैं, इनके लिए भी बनाते, हिंदुओं के लिए भी एक बोर्ड बना देते। वक्त ये बने थे, फिर वक्फ बोर्ड में एक आपने ऐसा नियम ला दिया कि हम, अगर वक्फ बोर्ड कहते कि ये चीज़ हमारी है, तो फिर उसी के हम ये कोर्ट में भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते। कम से कम ये तो नहीं लगाते आप। कम से कम अगर कोई कह रहा है कि ये वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये हमारी चीज़ है, हम कह रहे हैं हमारी नहीं, हम कम से कम कोर्ट में तो जाएं, कोर्ट में डिसीजन तो दे। ये मतलब क्या है? गलत तो इन्होंने किया है। मुस्लिम लॉ बोर्ड बना दिया, हिंदू लॉ बोर्ड भी बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाया भाई आपने? पर सवाल ये उठता है कि जिस वक्त ये कानून लाया गया या फिर वक्फ बोर्ड बनाया गया, उस वक्त इतना विरोध क्यों नहीं हुआ जितना अब हो रहा है? उस टाइम पे पब्लिक जागरूक नहीं थी, मेजोरिटी में यही सब थे, इसके अलावा विपक्ष मजबूत नहीं था, तो जो करना होता था यही कर लेते थे। अब वो चीज़ें अब फिर ये लगातार आज़ादी के बाद, तो आज़ादी से लेकर अभी तक तो यही थे, किसी को चांस ही नहीं मिला। अब जब सत्ता में आई, वो सारी इनके काली करतूतें निकल के आ रही हैं, तो अब आवाज़ उठाई जा रही है। जब आवाज़ उठाई जा रही है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है दुखदाई तो होंगी, जाहिर सी बात है। दिल्ली की जामा मस्जिद की को लेकर सर्वे की मांग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसकी मांग आज ही उठी है? अब से 10 साल पहले भी उठी थी, और कांग्रेस राज में दबा दिया जाता था, या तो अगर वकील खड़ा कर दिया जाए तो गोली मार दी जाती थी। जब राम मंदिर के को केस ना जीत सके, 24 वकील विपक्ष में खड़े कर सकते हैं,